लेकिन सर घरेलू बाजार के लिए एक अहम खबर ये है कि एसीसी और ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा में मर्जर होने जा रहा है और जो ग्रुप है अडानी ग्रुप उनकी तैयारी यही है कि वन सीमेंट प्लेटफॉर्म की जाए और अल्ट्रा सीमेंट का जो वर्चस्व है उसको सीधे टक्कर मिले और वहाँ पर अपनी लीडरशिप पोजीशन को बढ़ाई जाए। यही इसके पीछे मंशा है। इसको इस शेयर में अंबुजा में खास करके किस तरह की स्ट्रेटजी करनी चाहिए, शेयर होल्डर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, अगर आप स्वैप रेशियो देखिए तो अगर आपके पास 100 एसीसी के शेयर थे तो आपको 328 अंबुजा सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे। और अगर आपके पास 33 शेयर्स थे ओरिएंट के तो आपको 100 अंबुजा के शेयर्स मिलेंगे। तो अगर हम स्वैप रेशियो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो रेशियो है फेयर रेशियो है करंट मार्केट प्राइस पे। इसमें ज़्यादा गेन या लॉस नहीं है। ये 12 महीने का प्रोसेस है जहाँ पर ये पूरा कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा सा कंपनी बनेगा जो सिर्फ सीमेंट ही करेगा। अंबुजा ग्रुप, अदानी ग्रुप में 2-3-4 कंपनीज हैं, एक्विजिशंस हुई हैं। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन ऑफ सीमेंट विद इन अदानी ग्रुप भी है। और दूसरा जो है, अगर आगे का जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो अब यहाँ से जो है इनऑर्गेनिक एक्टिविटी कम दिखती है और मोर ऑर्गेनिक एक्टिविटी दिखती है। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको सेविंग्स होंगी 100 पर मेट्रिक टन का, वो सिनर्जीज आ रहे हैं इसके अंदर। दूसरा है सप्लाई चेन आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सीमेंट में सप्लाई चेन सबसे बड़ा होता है। और चौथा जो है इसमें कि आपको मार्केटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिनर्जी है वो भी आ जाएगा। तो अंबुजा, अदानी अंबुजा एंड अदानी एसीसी 2 ब्रांड बनेंगे और ये वेरियस मार्केट में जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किस मार्केट में किसका सबसे ज़्यादा होल्ड है। और ओवरऑल ये जो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद 107 मिलियन टन्स का इनका कैपेसिटी हो जाएगा। अंबुजा ने ऑलरेडी कहा है कि 2028 तक वो 150 मिलियन टन के ऊपर ले जाना चाहते हैं पूरी कैपेसिटी को। और इसका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रहेगा वो अल्ट्राटेक रहेगा, जिसने कहा है कि वो 2027 तक 200 मिलियन टन तक ले जाएगा। तो 2 मेजर सीमेंट कंपनीज रहेंगी हमारे यहाँ पर। एक अल्ट्राटेक होगा 200 मिलियन के आसपास अगले 2-3 साल में, और एक अदानी होगा, अदानी अंबुजा होगा जो 150 या 155 मिलियन टन का होगा 228 तक। तो 2 मेजर कंसोलिडेशन है और इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइसिंग पावर आने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रैगमेंटेड मार्केट में प्राइसिंग घट जाता था। तो ये इन दोनों का, अगर ये दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो इनके बीच में प्राइसिंग जो है कंसोलिडेशन होगा और प्राइसिंग पावर जो है इनको मिलेगी। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीमेंट सेक्टर के लिए। बट ये 12 महीने का प्रोसेस है और इसके 12 महीने के बाद प्रोमोटर्स की स्टेक जो है लगभग अगर मैं देखूं तो 60.9% हो जाता है और अभी 67% है। तो प्रोमोटर्स का भी कंसोलिडेशन पूरा इसके अंदर आ जाता है एक तरह से। और जो अंबुजा को डिस्काउंट मिलता था क्योंकि सब्सिडीज़ काफ़ी थी, एसीसी उसका सब्सिडी था और बाकी कंपनीज बाकियों की सब्सिडी थी, वो डिस्काउंट भी निकल जाता है। तो थोड़ा सा गेन है ये इन अंबुजा के शेयर होल्डर्स के लिए।